हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल चाल? कैसी चल रही है तैयारी? उम्मीद करता हूँ यार बढ़िया चल रही होगी। देखो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। यार देखो, हमें भी इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के अलग अलग PDF से मैं आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आज ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ अच्छे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो हाल फिलहाल में CGL में आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को लाया हूँ और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 3910 अमंग PQR इन द रेशो। देखिए दोस्तों, कोई अमाउंट था जो PQ और R को कितने में 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/8, यानी कि इस रेशो में हमें डिवाइड करना था PQR को, के अमाउंट को, लेकिन वो किस रेशो में हमसे डिवाइड हो गया? 4:5:8 में। तो कह रहा है कि R को कितना लाभ हुआ इसमें, R का लाभ बताना। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे कर सकते हैं। पहले इस रेशो को हम, जो कि अपॉन की फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? इनका एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 5 40 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो कितना आ जाएगा ये? 10:8:5। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये 40 आ गया। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, टोटल अमाउंट हमेशा हमारा सेम होता है। तो हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा अमाउंट। तो कितना आ रहा है? 5, 4, 9 और 8 17। यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 17 PQR का। और यहाँ पे हम जब देखा पहले कितना था? 8, 5, 13 और 10 23। तो हमेशा मैंने कहा अमाउंट सेम होता है, तो हम यहाँ पे 23 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 23 की गुणा और यहाँ पे 17 की गुणा। अब क्या होगा, हमारा टोटल जो अमाउंट होगा वो सेम चलेगा। तो क्या हो रहा, अब टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया? 17 × 23 जो कि वैल्यू कितनी दे रखी है 17 × 23 की? हमें 3910, जबकि क्वेश्चन में ये 3910 दे रखी है, 3910। ठीक है, तो कह रहा है आर को कितना इसमें लाभ हुआ है ये बताना हमें। तो ये देखते दोस्तों, देख लेते हैं आर को कितना लाभ हुआ है। आर को जो पहले अमाउंट मिल रहा था वो मिल रहा था 17×5 रुपये। ठीक है, अब कितना मिल रहा है? 8 × 23 यानी कि 160 और प्लस में 24 यानी कितना हो गया? 184। अब मिल रहा है 184, यानी कि अगर हम देखें तो कितने का इसे लाभ मिल रहा है? आप कहें 14 में से 5 गए 9 और 17 में से 8 के 99 रुपये, यानी कि 99 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। 17 दूनी 34, 5 17 51 और 10, यानी एक यूनिट की वैल्यू 10 है। 99 यूनिट का लाभ मिल रहा था, यानी इंटू में 10, यानी कि 990 रुपये का उसे टोटल लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा आपको। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। क्या कह रहा है? मोहन टेक्स 2 आवर मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। एक 63 किलोमीटर की कोई यात्रा उसे मोहन और किशोर तय कर रहे हैं। मोहन 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है किशोर से। अगर मोहन अपनी चाल को 50% से बढ़ा दे तो वो 1 घंटा कम लेगा किशोर से सेम दूरी जाने के लिए। तो बताना कि हमें किशोर 63 किलोमीटर की पूरी यात्रा कितने समय में पार कर लेगा। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन है, तो आपको इसे बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। पहले क्या, मोहन किशोर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, लेकिन फिर मोहन ने क्या करा, अपनी स्पीड को 50% यानी 1/2 इनकी बढ़ा दिया, 1/2 से, इनकी 2 से कर दी स्पीड 3। ठीक है दोस्तों, अब स्पीड अगर उसे 2 से 3 कर दी और सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि टाइम अब वो लेगा 3 से 2 लेगा। तो यूनिट्स में कितने का डिफरेंस? 1 का। और टोटल टाइम में कितना? पहले 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था किशोर से, अब क्योंकि उसने 50% अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो अब 1 घंटा कम ले रहा है, यानी कि हम टोटल जो अंतर आ रहा है वो 3 का आ रहा है, यानी कि 3 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम उसका ओरिजिनल टाइम निकालना चाहें तो बस ये जो 3 घंटे हैं, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 9, यानी कि 9 घंटे ले रहा है। कौन? मोहन। इस समय मोहन जो है वो 9 घंटे ले रहा था ओरिजिनल। और क्योंकि हमें तो किशोर की बात करनी है, किशोर से 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था, यानी किशोर कितने ले रहा होगा? आप कहेंगे किशोर तो भाई इस हिसाब से 2 घंटे कम, यानी कि 7 घंटे ले रहा होगा 63 किलोमीटर जाने में। अगर 7 घंटे लेगा 63 किलोमीटर जाने में, तो हाउ मच टाइम डस किशोर, हाँ तो बस यही निकालना हमें, 7 घंटे किशोर का टाइम। अगर यहाँ पे हमसे किशोर की चाल कह देता तो हम बता देते 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, ये मेंस में इस बार भी आया है और 2020 वाले मेंस में भी आया है। आइए देखते हैं इसे कैसे। इसके लिए सिंपल से आपके दोस्तों जो बेसिक आइडेंटिटी होती है उन पे कमांड होनी चाहिए। जैसे कि एक पहली बेसिक आइडेंटिटी आप सबको जानते होंगे, साइन स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो आइए देखते हैं अब इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। कह रहा है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सेक स्क्वायर थीटा कि इनमें से मतलब मान बताना हमें। तो देखिए दोस्तों कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 प्लस इस 2 tan स्क्वायर थीटा को हम तोड़ लेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, और प्लस 2 sin थीटा। देखिए दोस्तों ये सेक स्क्वायर थीटा है, एक सेक थीटा को हम कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके नीचे ले आएंगे और एक सेक थीटा हम एज इट इज़ यहीं पे रहने देंगे, ठीक है। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा भी मैंने पीछे बताया सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ यहाँ पे प्लस 2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा आप सब जानते हैं tan थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा, ठीक है दोस्तों। अब सबको पता है दोस्तों a² + b² + 2ab बन गया, ये पे a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आया। एक सेकंड में ऊपर से रब कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना समझ आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, सेक थीटा को हमने 1/cos थीटा लिख दिया, प्लस साइन ये है tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है ये। तो ऊपर दोस्तों बन जाएगा हमारा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब नीचे cos स्क्वायर थीटा का, अब cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नीचे जो cos स्क्वायर थीटा है उसे हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, उसी आइडेंटिटी से जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये ऊपर चल रहा है हमारा, ऊपर चल रहा है हमारा 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमने देख लिया 1 - sin स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम a + b - b से 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। ये 1 + sin थीटा से ये वाला कट जाएगा। तो दोस्तों जो हमारा फाइनल उत्तर आ गया वो आ गया 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अर्थमेटिक में जो सबसे ज़्यादा जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं वो है हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो दोस्तों इस चैप्टर पे आपको बहुत ही अच्छी पकड़ बनानी है अगर आप पेपर में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। ये कह रहा था एक द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क फॉर ₹10,000। एक आर्टिकल है जिसका MRP हमें 10,000 रुपये दे रखा है। कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट्स ऑफ 20%, 10% और एक K% का डिस्काउंट दिया और फाइनली हमने उसे 6120 में सेल कर दिया। तो कह रहा है क्या सेलिंग प्राइस होगा अगर हम सिंगल डिस्काउंट दें K + 20% का। अच्छा दोस्तों देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 20% सब जानते हैं इनकी 5 से 4 होगी कीमत, 10% यानी कि 10 से 9, और जो तीसरा डिस्काउंट है वो हमें पता नहीं है दोस्तों, तो हम क्या उसे X से Y मान लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो 10,000 का सामान था वो कितने में बिक गया? 6120 में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे XY निकालने के लिए देखिए दोस्तों मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं तीसरा डिस्काउंट। ये जो जितनी भी चीज़ है इसकी यहाँ पे इधर गुणा, ठीक है, और ये वाली जितनी भी चीज़ है इसकी इधर गुणा करेंगे। तो अगर आप ऐसे करके देखेंगे और फिर जैसे 10,000 है इंटू 9 इंटू 4 और इनका भी रेशो ले लेंगे, रेशो 6120 इंटू 5 × 10, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप इसे काटेंगे तो ये 0 से 0 ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, 9 से चला जाएगा ये 9 6 × 54 और 6 7 9 8 × 72, ठीक है दोस्तों। और ये एक 0 से एक और 0 चली गई, तो ये अगर हम देखें तो 17 और 20 बन जाए, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 20:17, यानी कि 20 का सामान 17 में जा रहा होगा, यानी कि 3/20, यानी कि तीसरा डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा? 15% का, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि 15% डिस्काउंट आ गया। अगर हम जो सिंगल डिस्काउंट दे K, यानी कि K की वैल्यू आ गई हमारी 15%, K + 20%, यानी कि 15 + 20 यानी कि टोटल। अगर अब हम इस समय ऐसे मैं रख कर देता हूँ 35% का डिस्काउंट दें, कितने का? 35% का, तो कितने में बिकेगा? अब दोस्तों अगर कोई सामान 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम उसे 65% में बेचेंगे। मार्क प्राइस है 10,000, तो 10,000 तो 65% में कितना हो जाएगा? 6500 रुपये,
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा और जो तरीका मैंने बताया तीसरा डिस्काउंट डायरेक्ट जल्दी से जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको समझ आया होगा। चलो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। ये देखिए दोस्तों, एडवांस मैथ्स का एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न, जो मतलब ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जिसमें नहीं आया हो। हर पेपर में ये प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। एक सेकंड में सर्कल ले लेता हूँ यहाँ बढ़िया सा। नहीं ये वाला नहीं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल। ये हमने एक सर्कल बनाया। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है ए बी एंड सी डी टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल थे। ये ए बी एक कॉर्ड थी और एक ये सी डी कॉर्ड थी। ए डी इसमें डायमीटर दे रखा था हमको, ए डी, ये ए बी कॉर्ड, ये सी डी कॉर्ड। ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स फॉर सर्कल विद सेंटर ओ है। ए बी एंड सी डी को हमने प्रोड्यूस करा जो कि पी पे जाके आगे मिल गए। ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए ये हमने प्रोड्यूस करा और ये पी पे आगे जाके मिल गए। और हमसे कह रहा है एंगल ए पी डी हमें 25 डिग्री दे दिया, ये वाला एंगल 25 डिग्री। ठीक है, और एंगल डी ए पी ये वाला एंगल हमें दे दिया कितना दोस्तों 48 डिग्री। तो वो कह रहा है हमसे सी बी डी, एंगल सी बी डी, मैं एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ। एंगल सी बी डी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल ए सी बी, इन दोनों एंगल्स की जो है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं है, बड़े ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, ये वाला ट्रायंगल जो है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये वाला, ये हमें देखने को मिलेगा 48 + 25। ठीक है दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा 8 × 5 = 13 हो, तो 73 डिग्री। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो ये वाला जो पूरा एंगल होगा ये, क्योंकि ए डी हमारा डायमीटर था, तो जो ये वाला एंगल होगा एंगल ए बी डी ये 90 डिग्री होगा। और हमें पता है कि एंगल इन द सेम आर्क सेम होते हैं, तो अगर ये वाला 73 डिग्री है तो सेम ये वाला एंगल जो है, एक सेकंड पेन चेंज कर लो, ये वाला जो एंगल है ये 73 डिग्री हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमारा जो ये वाला एंगल सी बी डी, देखिए दोस्तों ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ एंगल सी बी डी, ये वाला इस हिसाब से हमारा 17 डिग्री आ जाएगा। तो हमने एक एंगल तो निकाल दिया जो कि हमसे पूछ रहा है 17 डिग्री। अब देखिए दोस्तों ये वाला एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों हमें पता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ए बी सी डी। आमने सामने के जो एंगल होंगे यानी कि एंगल बी और एंगल सी, इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इसका तो 90 है ही क्योंकि एंगल इन द सेमी सर्कल है। अब क्योंकि हमने जो है, अब ये वाला 48 है एंगल इन द सेम आर्क, तो ये वाला भी 48 होगा और ये 90 होना चाहिए पूरा, ये पूरा 90 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये भी 90 और ये वाला 48 आ गया। तो जो ये वाला एंगल बचेगा वो हमारा बचेगा 90 - 48। ठीक है दोस्तों, 90 - 48 बचेगा, 10 में से 8 गए तो, और 8 में 4 गए 42 डिग्री। ये वाला हमारा 42 डिग्री आ गया एंगल ए सी बी। ठीक है, अब इन दोनों को बस ऐड करना, 7 दोनों 4 1 5 यानी कि 59 डिग्री। देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें सारी जितनी भी एंगल प्रॉपर्टियाँ सर्कल की वो लग रही हैं। एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री, फिर जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो भी लग रही है इसमें, और जो क्या कहते हैं ए बी सी डी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। तो ये एक ओवरऑल अगर आपने इस प्रश्न को कर लिया तो आपका कोई सा भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, एक बहुत ही बढ़िया बोट का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द बोट इज़ इन स्टिल वाटर इज़ दिस, यानी कि आपको दे दिया y/x दे दिया आपको कितना 3/13। ठीक है, कह रहा है द बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम, बोट ने अपस्ट्रीम में 2/3 घंटे तक ट्रैवल किया और फिर इनिशियल पॉइंट पर आ गया। तो बताना है कि हाउ मच टाइम इन आवर्स विल टेक फॉर द रिटर्न जर्नी, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना समय लगा होगा। देखें दोस्तों, आप सबको पता है कि ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ठीक है, और डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है वो होती है x + y और अपस्ट्रीम में होती है x - y, यानी कि इस हिसाब से यहाँ से हमारी कितनी आ जाएगी 13 और 3 16 रेशो, और अपस्ट्रीम में कितनी आएगी 10। अगर हम रेशो ले लें तो 2 8 जा 2 5 जा, ये स्पीड है। मैंने बताया अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम कितना होएगा 5 और 8 5 और 8। ठीक है, 8 अपस्ट्रीम में टाइम आ गया, मतलब 8 यूनिट, और 8 यूनिट की ही वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में 2 सही 2/3, यानी कि
3 दूनी 6, 8/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1/3। और हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 1/3 यानी कि 5/3, यानी कि 1 सहित 2/3। और हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको मैं सिम से दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए 1 सहित 2/3। ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक अलजेब्रा का बहुत ही खूबसूरत प्रश्न। इसमें आपको एक नया फॉर्मूला, मतलब नया नहीं, मतलब आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। क्या फॉर्मूला है दोस्तों, a³, ये आपको पता ही होना चाहिए। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और -3ab, यही वाला फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे लगेगा। आप इसे साइड में नोट भी कर सकते हैं, a³ + b³ इक्वल टू a + b का इंटू a + b का होल स्क्वायर -3ab। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं। कह रहा है x³ + y³ हमें 175 दे दिया, x + y 7 दे दिया, तो x⁴ + y⁴ निकालना। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया a³ + b³ यानी 175 इक्वल टू a + b यानी कि 7, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 49 -3xy। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम काट लेते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 पंजे 35। तो यहाँ से जो हमारा xy निकल कर आएगा, ये इधर जाएगा, उड़न कितना आएगा, 9 में से 5 गए 4 और 4 में 2 गए 3xy, और xy यहाँ से आ जाएगा दोस्तों हमारा 8। ठीक है दोस्तों, xy 8 आ गया। अब बस कुछ भी नहीं है, हमें पावर सिंपल हमें अब ऐसे सोचना है कि एक पावर है हम पे और 4 पावर पे जाना है, यानी कि हमें 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम इधर देखते हैं, x + y 7 है, तो हम यहाँ से x² + y² निकाल सकते हैं डायरेक्ट। मैंने आपको बता रखा है, 7 का स्क्वायर 49 -2xy, 2 इंटू xy यानी कि 2 इंटू 8 यानी कितना आ जाएगा 16। तो 49 में 16 गए, 9 में से 6 गए 3, 33 आ गया। अब पावर 2 पे आ गए, हमें एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा 4 पावर पे जाने के लिए, यानी कि x⁴ + y⁴ इक्वल टू 33 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया, स्क्वायर क्यूब आपको बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। 33 का स्क्वायर 1089। ठीक है दोस्तों, माइनस ट्वाइस ऑफ x² y² यानी xy का होल स्क्वायर यानी कि 2 64 8। ठीक है, और ये आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर आपका, चलो मैं निकाल के बता देता हूँ, ये ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 1089 और 2 4 जाए 8, 6 दूनी 12 यानी कि 9 में से 8 गया 1, 8 में 2 गए 6 और 10 में से 1 गया यानी कि 961, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक ज्योमेट्री का मैं प्रश्न लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मास पॉइंट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। आप में से शायद कई जनों को मास पॉइंट ज्योमेट्री आती भी हो, या फिर कई जने इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करते हो, लेकिन मैं इसे आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री से बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, कह रहा है इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, D and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, सच दैट BD से DA का रेशो दे दिया आपको 4:5 और CE से EB का रेशो दे दिया आपको 3:7। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है कि DC और AE इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट F। तो आपको FD से, यानी कि FD, यानी कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये FD से और FC का रेशो बताना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसको करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि कुछ फिक्स्ड हमारे रिजल्ट होते हैं, उनसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री सिखाना चाहता था, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है इस क्वेश्चन को, ये जो रेशो होता है ये बैलेंसिंग का खेल है बस, कि आप बीच में सेंटर में कितना वेट करते हैं उसी हिसाब से चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि जो ये 4:5 है, ये 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा उठकर इस वाले कोने पे, ये वाला जो रेशो है, और ऐसी इस और ये 4 हमारा इधर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ये 3 और 7 है, तो 3 हमारा उठ के इधर आ जाएगा इस वाले कोने पे, और 7 हमारा इस कोने पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, इस कोने पे हमारा 5 और 3 दोनों है, तो हमने इन्हें काट के एक साथ 15 लिख लिया। अब क्या हुआ, हमारा था 5 हो गया 15 यानी 3 गुना, तो ऐसे ये 3 गुना रेशो बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 चौक 12 कर देंगे। ठीक है, और इधर हमारा आना था 3 पर 5 गुना हो गया, तो हम ऐसे इधर यहाँ 35 कर देंगे।
ठीक है, बस बैलेंस करी है हमने चीज़ें। और अब क्योंकि इधर 12 है ये यहाँ पे और यहाँ पे ये 15 है, तो सेंटर पे कितना होएगा, आप कहेंगे 27। बस आपका निकल गया सिंपल। एफ डी से एफ सी का रेशो, ये 35, जैसे ये 35 उठ के इधर आ जाएगा और ये 27 उठ के उधर चला जाएगा। एफ डी से एफ सी निकलने यानी कि आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 35:27। देखिए दोस्तों, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है जो पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन कई बच्चों को ये आता भी होगा और इन्हें समझ भी आ गया होगा। तो आइए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। CGL 18 अगस्त यानी कि जो अभी फ़िलहाल सबसे लेटेस्ट CGL हुआ उसमें ही प्री का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर, एक सेकेंड, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा आपको हाफ दे रखा है, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा निकालना। देखिए दोस्तों, इसे कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1। आप दोनों तरफ से क्यूब कर दीजिए और उत्तर आ जाएगा आपका 1 सेकेंड में ही। कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a का क्यूब यानी कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस b का क्यूब यानी कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब यही चीज़ हमने दोनों तरफ से निकाल लिया, और अब हम इसे बस कुछ नहीं है, बस देखो दोस्तों सिंपल हमें इक्वेट करनी है चीज़ें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, हमने इसे ऐसे लिख लिया। अब साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाफ दे रखा है, तो हम इसकी जगह हाफ देख लेंगे। प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिखा हमने, ठीक है, और इक्वल्स टू 1। अब ये हाफ जो ये है ये वाला, ये इधर उठ के हाफ ही हो जाएगा, 1 - 1/2, तो इसे हम काट ही देते हैं। और ये 3 नीचे चला जाएगा, ये 3 यहाँ से उठ के नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। अब क्योंकि हमें बस दोनों तरफ से रूट लेना है, तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ से हमने मिटाया इसे, ये आपका आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, कितना आ गया 1/√6। अब आप कहेंगे कि √6 तो कहीं है नहीं भाई ऑप्शन में, तो कुछ भी नहीं है, √6 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं है तो बना लेंगे, चीज़ें बनानी पड़ती हैं, ऐसे थोड़ी है। ठीक है दोस्तों, बस हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। सिंपल सा था, आपने कुछ भी नहीं है, बस ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों तरफ से क्यूब करना, और बेसिक अलजेब्रा वाला पैटर्न है ये आपका। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये दोस्तों इस वीडियो का जैसे कि आपको पता है हमारा जो ट्रेंड है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको पता है इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, और आपसे नहीं होगा तो मैं अगली वीडियो में आपसे कराऊंगा ही। पर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको जो क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए स्पेशली, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं, कैसे मैं अलग अलग PDF से ढूंढता हूँ, दोस्तों प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा, आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न मैं ला के कराऊँगा इस चैनल पे। आप वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके भाई, जय हिंद।